Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter Electrochemistry, and today we will discuss the second last question of this chapter, which is question number 17. So question is, using the standard electrode potentials given in table 3.1, predict if the reaction between the following is feasible. कौन सी टेबल है बेटा? ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाली टेबल, जिसमें आपको पूरी की पूरी एक सीरीज गिवन है और साथ में दी है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यूज। वहां से आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यूज ले लेनी है, जो हमने यहां पर नीचे ऑलरेडी लिख ली है, और आपको कुछ पाथ्स गिवन है। आपको बताना है कि ये जो आपको दो स्पीशीज गिवन है, इनके बीच में जो रिएक्शन होगी वो फिजिबल होगी या नहीं होगी। ठीक है, सो लेट्स चेक द फर्स्ट पार्ट। उससे पहले हम कैसे बता पाएंगे बेटा कि रिएक्शन फिजिबल है नहीं है? ई नॉट वैल्यूज आपको गिवन है, तो यहां पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं ई नॉट सेल, राइट? अब ई नॉट सेल से कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन फिजिबल होगी या नहीं होगी? हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा जी नॉट, और ये हमें बहुत अच्छे से पता है फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और फॉर अ फिजिबल रिएक्शन डेल्टा जी नॉट इज नेगेटिव, और वी कैन से दैट डेल्टा जी नॉट इज लेस देन 0, राइट? अब हमें एक और फॉर्मूला पता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, एंड इफ डेल्टा जी नॉट इज लेस देन 0 देन वी कैन से दैट माइनस ऑफ एन एफ ई नॉट सेल इज ऑल्सो लेस देन 0। अब ये पूरी टर्म होनी चाहिए लेस देन 0, तो यहां पे एफ क्या है बेटा? एफ इज फैराडे कांस्टेंट, ये तो हमेशा पॉजिटिव होने वाला है। एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये नेगेटिव हो नहीं सकते। बट ये जो है ई नॉट सेल, अब इस पर डिपेंड करेगा कि ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है ये नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। अगर ई नॉट सेल होगा नेगेटिव, अगर ई नॉट सेल नेगेटिव होगा तो क्या होगा बेटा? पूरी की पूरी जो टर्म है वो हो जाएगी पॉजिटिव, और ये जो एन एफ ई नॉट सेल की वैल्यू है ये लेस देन 0 नहीं आने वाली है। तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर ई नॉट सेल होगा ग्रेटर देन 0 तो ही डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आएगी लेस देन 0। चेक करो, ऐसा ही होगा, ओके। लेकिन अगर ई नॉट सेल की वैल्यू है लेस देन 0, मतलब ई नॉट सेल आपके पास आया नेगेटिव, तो जो डेल्टा जी नॉट है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और जो रिएक्शन है वो हो जाएगी बेटा नॉट फिजिबल। ठीक, ई नॉट सेल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रिएक्शन आपके पास होगी फिजिबल। ऐसे हम चेक कर पाएंगे, हम कैलकुलेट करेंगे ई नॉट सेल की वैल्यूज, अगर वो पॉजिटिव है तो फिजिबल, नेगेटिव है तो नॉट फिजिबल। क्लियर? चलो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया आपको? Fe3 प्लस एक्वस एंड I माइनस एक्वस, दो चीजें हैं बेटा, हम सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट यहां पर है Fe3 प्लस फेरिक आयंस एंड I माइनस आयंस। अब अगर आप इन दोनों के रिएक्शन करवाएंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर? फेरिक आयंस का हो सकता है रिडक्शन, और ये चले जाएंगे Fe2 प्लस आयंस में, एंड I माइनस का क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये जाएगा हाफ ऑफ I2। क्लियर? अब इसके लिए आपको निकालना है ई नॉट सेल। सो ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे? ई नॉट सेल इज ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल। आर का मतलब क्या हुआ? जहां पर हो रहा है रिडक्शन, और जो है राइट साइड पे कैथोड वाले पार्ट में जो आपने लिया है वो है ई नॉट आर। तो ई नॉट आर क्या होगा बेटा? यहां पर ई नॉट ऑफ Fe3 प्लस टू Fe2 प्लस माइनस ई नॉट ऑफ I माइनस के लिए लिख देंगे यहां पर I2 से ये जाएगा I माइनस। कितनी वैल्यू आएगी बेटा? रिडक्शन पोटेंशियल फॉर Fe इज 0.77 वोल्ट्स, हमने ऑलरेडी लिखी है यहां पर वैल्यूज, माइनस आयोडीन के लिए कितना है? 0.54 वोल्ट्स। ठीक, और यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल के लिए आप चाहें तो इसको बैलेंस करके लिख लेंगे बेटा। ये हमने लिखा है ई नॉट ऑफ हाफ ऑफ I2 से I माइनस। क्लियर? इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट, 0.77 माइनस 0.54 इज इक्वल्स टू 0.23 वोल्ट्स। यहां पर जो ई नॉट सेल है वो आया पॉजिटिव, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट दिस रिएक्शन इज अ फिजिबल रिएक्शन। क्लियर? फर्स्ट पार्ट समझ आ गया हमें। ऐसे ही आपको सारे पार्ट सॉल्व कर लेने हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। चलो सेकेंड पार्ट चेक करेंगे। सेकेंड पार्ट में आपके पास है सिल्वर एंड कॉपर, Ag प्लस आयंस एंड कॉपर इज इन सॉलिड स्टेट। तो अब आपको यहां पर पहचानना है किसका ऑक्सीडेशन एंड किसका रिडक्शन। Ag प्लस है एक्वस फॉर्म में बेटा, तो Ag प्लस का क्या होगा? रिडक्शन। Ag प्लस एक्वस से जाएगा Ag सॉलिड में, एंड ऑक्सीडेशन किसका होगा? ये है आपके पास कॉपर सॉलिड स्टेट में,
तो ये जा सकता है Cu2 प्लस आयंस में जो होंगे एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक, ई नॉट सेल निकालेंगे इसके लिए। सो ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू रिडक्शन किसका हुआ है बेटा, Ag प्लस आयंस का। सो Ag प्लस से Ag एंड ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है कॉपर आयंस का। तो यहां पर तो हमें रिडक्शन पोटेंशियल लेनी होती है, तो दिस इज ई नॉट Cu2 प्लस से Cu। वैल्यूज पुट करेंगे 0.80 माइनस कॉपर के लिए कितना बेटा, ये होता है 0.34 वोल्ट्स। सो आपके पास आ जाएगा ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.80 माइनस 0.34, 0.46 वोल्ट्स। ये भी आई आपके पास पॉजिटिव वैल्यू। सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो अ फिजिबल रिएक्शन। क्लियर, दो पार्ट सॉल्व हो गए हमारे। चलो थर्ड पार्ट चेक करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है बेटा, फेरिक आयंस एंड Br माइनस आयंस। तो यहां पर भी दो पॉसिबिलिटीज, क्या होगा, ये जो है आपके पास Fe3 प्लस आयंस ये जा सकते हैं Fe2 प्लस में। तो इनका क्या होगा, रिडक्शन। एंड ये जो है आपके पास Br माइनस, ये किस में जाएगा बेटा, ये जाएगा Br2 में, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे ई नॉट सेल विच इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ रिडक्शन किसका हो रहा है, Fe3 प्लस आयंस का। सो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयरन Fe3 प्लस आयंस माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ किसका लेंगे बेटा, Br2। तो ये हो जाएगा ई नॉट ऑफ हाफ Br2 से Br माइनस। वैल्यूज पुट करेंगे, Fe3 प्लस के लिए कितनी बेटा, 0.77 वोल्ट्स माइनस Br2 के लिए कितना है 1.09 वोल्ट्स। करो कैलकुलेट, कितना आएगा, 0.77 माइनस 1.09, ये आएगी नेगेटिव वैल्यू माइनस 0.32 वोल्ट्स। यहां पर ई नॉट सेल की वैल्यू आई बेटा नेगेटिव, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव है आपके पास। तो इसके लिए जब आप डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा जी नॉट होता है माइनस NF ई नॉट सेल। ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव और एक नेगेटिव ऑलरेडी है यहां पर। सो डेल्टा जी नॉट आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव, एंड डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव आने का मतलब है दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, ये रिएक्शन नहीं होने वाली। ठीक है बेटा, क्लियर। चलो फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है आपको, Ag सॉलिड एंड Fe3 प्लस एक्वस। तो यहां पर भी दो चीजें बेटा, ये है Ag सॉलिड, तो जो सॉलिड में है उसका क्या हो सकता है, रिडक्शन तो होगा नहीं, उसका होगा ऑक्सीडेशन। तो यहां पर Ag सॉलिड से आपको मिलेंगे Ag प्लस एक्वस आयंस, एंड साथ में दूसरी स्पीशीज क्या है बेटा, Fe3 प्लस। सो Fe3 प्लस है एक्वस फॉर्म में, ये जाएगा Fe2 प्लस में। तो यहां पर लिखेंगे Fe3 प्लस से Fe2 प्लस एक्वस। ऑक्सीडेशन किसका, Ag से Ag प्लस जब जाएगा तो यहां पर होगा ऑक्सीडेशन, एंड Fe3 प्लस से Fe2 प्लस जाने में हुआ रिडक्शन। तो कैलकुलेट करना है हमें ई नॉट सेल। ई नॉट सेल इज ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल। अब आर का मतलब क्या हुआ, ई नॉट ऑफ रिडक्शन किसका बेटा, Fe3 प्लस आयंस का। तो यहां पर लिखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Fe3 प्लस माइनस ई नॉट ऑफ Ag प्लस से Ag। वैल्यूज हमने लिखी है। आयरन के लिए कितना 0.77 वोल्ट्स माइनस सिल्वर के लिए कितना बेटा 0.80 वोल्ट्स। सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो ये वैल्यू आएगी नेगेटिव, ये आएगा माइनस 0.03 वोल्ट्स। सो ई नॉट सेल फॉर द रिएक्शन इज माइनस 0.03 वोल्ट्स, which means this reaction is not feasible। ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। ठीक, अब देखते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में क्या करना है बेटा, देखो क्या गिवन है आपको। आपको दिया है Br2 एक्वस एंड Fe2 प्लस एक्वस। क्या क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, ये है आपके पास Br2 एंड दूसरा है आपके पास बेटा Fe2 प्लस एक्वस। तो यहां पर ये जो है Br2, ये जो Br है ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये किस में जा सकता है बेटा Br माइनस में। सो Fe2 प्लस को कहां जाना पड़ेगा, Fe2 प्लस को जाना पड़ेगा Fe3 प्लस आयंस में। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, ये है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिडक्शन, देयरफॉर Fe2 प्लस से जब जाएंगे Fe3 प्लस आयंस में तो यहां पर क्या होगा बेटा, दिस इज ऑक्सीडेशन। आपको कैलकुलेट करना है बेटा ई नॉट सेल। सो ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ हाफ Br2 से Br माइनस, क्योंकि इनका हो रहा है रिडक्शन, माइनस जिसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। ई नॉट ऑफ Fe3 प्लस से Fe2 प्लस हमें लेनी है दोनों रिडक्शन पोटेंशियल्स। वैल्यूज पुट करेंगे, दिस इज 1.09 माइनस ऑफ 0.77 वोल्ट्स। ई नॉट इज इक्वल्स टू, माइनस करो जल्दी से, 1.09 माइनस 0.77, यह आया आपके पास 0.32 वोल्ट्स। दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू एंड देयरफॉर दिस रिएक्शन इज अ फिजिबल रिएक्शन।
क्लियर? आसान क्वेश्चन था बेटा, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, कैलकुलेट करना है और चेक करना है पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो में हम चेक करेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन एंड उसके बाद वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।